नमस्कार, न्यूज 11 भारत के खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है और मैं हूं सत्यव्रत किरण। फिलहाल जनता का मिजाज जानने के लिए हम पहुंचे हैं रांची लोकसभा क्षेत्र स्थित बरियातू के बक्सी माहौल में और कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ मतदाता हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार मतदान केंद्र पर जब वो पहुंचेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तो क्या मुद्दा होगा, क्या सोचकर ईवीएम का बटन दबाइएगा इस बार आप लोग। सबसे पहले तो मोदी जी को सभी भारतवर्ष के ओर से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी ना होते तो राम मंदिर ना बनते। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो जाने से डरते थे, आज लाल चौक पे झंडा फहराया जा रहा है, वो सब हमारे नरेंद्र मोदी के कारण हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि यूक्रेन में जब लड़ाई हुआ था, छिड़ी थी, युद्ध हुई थी, तो सबसे पहले सभी पीछे हट गए, पर हमारे नरेंद्र मोदी जी सबसे आगे बढ़ के सभी भारतीयवासी को वापस लाए। इससे बढ़कर क्या हो सकती है हम लोग के लिए। बिल्कुल, देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना, देश मजबूत होना, ये मुद्दा होगा इनके लिए। आप क्या सोचकर मतदान करेंगे इस बार? हम यही सोच के मतदान करेंगे कि मोदी जी जितना काम किए है ना, वो तो कोई भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं किया। 70 साल में जो कांग्रेस था वो भी नहीं किया। अभी मोदी को अभी फिर 24 में हम लोग लाने के लिए इसलिए है कि 33% महिला आरक्षण, और रात को जो हम लोग बहन भाई सब घूमते थे सोना पहन के, चेन पहन के, वो सब डर हम लोग का शरीर से निकल गया है। मतलब महिलाएं सशक्त हुई। हाँ, महिलाएं सशक्त है, महिलाएं सुरक्षित है। महिलाओं के लिए उनको 33% आरक्षण देना और राशन देना, आयुष्मान कार्ड देना, गैस देना, सिलेंडर देना, इसके लिए मोदी को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, आपको लगता है कि इस बार मोदी जी की गारंटी चलेगी? हाँ, एकदम चलेगी। मोदी जी ही आगे आएंगे, 400 पार इस बार मोदी सरकार। कैसे देखती हैं अब तक 10 साल में जो भी मोदी जी की योजनाएं रही, उसकी उपलब्धियों को कैसे देखते हैं? मोदी सरकार, हम ग्रामीणों में काम करते हैं, वहाँ देखते हैं कि महिलाएं बहुत ही रोजगार से सशक्त हैं। उनको कौशल विकास के तरह लड़कियों को ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है और उनको आगे बढ़ के नर्सिंग ट्रेनिंग, कुकिंग ट्रेनिंग, बहुत सारी ऐसे ट्रेनिंग है। तो हम देखते हैं महिलाएं बहुत सशक्त है, इसलिए मोदी अब की बार फिर से मोदी सरकार। राहुल गांधी आप लोगों के लिए विकल्प नहीं है? जी नहीं, वो तो पप्पू है। क्या दिक्कत है? युवा हैं। मोदी जी को हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। मोदी जी बहुत कुछ किए हैं, जैसे कि सुकन्या है, आपको राशन कार्ड दिए हैं, क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला आपको या फिर आपके आसपास के लोग? नहीं ले सकते हैं हम लोग, आपके आसपास के लोगों को? हाँ हाँ, ग्रामीणों में जो होगा वो लिया ही होगा। शौचालय बनवाए, बहुत कुछ ऐसा काम किए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने बीते 10 साल की उपलब्धियों को लेकर चुनावी मैदान में है। क्या लगता है बीते 10 साल में क्या हुआ? आप लोगों को लाभ मिला? कुछ बहुत कुछ लाभ मिला। पहला तो शौचालय मिला, महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होता था बाहर में शौच करना, और प्रधानमंत्री आवास मिला, उन लोग के लिए एक रूम बनाने नहीं सकता था, उन लोग अभी छत में रह रही है, तो अच्छा है, उससे अच्छा क्या चाहिए। बिल्कुल, रांची लोकसभा की अगर बात करें तो फिलहाल जो कांटे की टक्कर दिख रही है, वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं संजय सेठ और दूसरी तरफ महा इंडिया गठबंधन दल में शामिल कांग्रेस की यशस्विनी सहाय। कैसे देखते हैं दोनों कैंडिडेट को? देखिए, हमारे संजय सेठ जो हैं पिछले बार भी सांसद थे, जीत के आए थे, और इस बार भी वो जीतेंगे क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया हुआ है। और यशस्विनी जो है सहाय, उनको रांची में शायद कोई आदमी जानता होगा, उसको कोई जानता भी नहीं क्योंकि वो बाहर रहते थे और अभी आए हैं, इसलिए यशस्विनी सहाय को वोट मिलना नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी दुश्मन को कम आंकना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग मोदी जी के नाम पे, और मोदी जी जो काम किए हैं, आज अगर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई में एक भारतीय झंडा को दिखाने से ही गोलाबारी बंद हो जाता था और वहाँ से नागरिक को निकाला गया। ये मोदी जी थे तभी ये मुमकिन हुआ है, अन्यथा कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो ये संभव नहीं था। बिल्कुल, आपको भी लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है वो विकसित हुआ और मजबूत हुआ? एकदम लगता है, हुआ ही है। मोदी जी हमारे, क्या उनको बोला जाए,
कितना आके मोदी जी को इतना अच्छा काम किए हमारे पब्लिक के लिए, हमारे लिए, गांव में बहन बेटियां के लिए। आज भी हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं। जब से मोदी सरकार आया है तब से हम लोग को सीना चौड़ा हो गया। अब की बार मोदी सरकार ही आएगी। 70 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। 70 साल में बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिला हम लोग को। आज बहुत मिला है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं ऑप्शन है आप लोगों के लिए? इसलिए कि राहुल गांधी उतना काम नहीं किए जो काम करना चाहिए था। मौका दीजिए एक बार। नहीं, कोई काम ही नहीं किए हैं, कैसे मौका दिया जाए? मान लीजिए आज मौका देंगे, वो कोई विश्वास देते तब तो कोई मौका मिलता है। वैसा काम ही नहीं किए कि उनको मौका दिया जाए। मोदी जी इतना काम किए, जब हमारा पूरा देश कोरोना में लड़ रहा था, जूझ रहा था, किसी के पास वैक्सीन का कुछ नहीं था, जो गरीब था वैक्सीन ले लेना नहीं था, मोदी जी के हेल्प से ही सारे लोगों को वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। सारे लोग वैक्सीन लिए। उस वक्त किसी का औकात नहीं था कि कोई वैक्सीन ले सके। बहुत सारे लोग ऐसे गरीब थे जिनको वैक्सीन लेने की औकात नहीं थी, और मोदी जी आगे बढ़ के इतना लोगों को, पूरा करोड़ों पूरे इंडिया में वैक्सीन को बांटे फ्री ऑफ कॉस्ट। और राशन गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, और आगे 5 साल और बढ़ा दिए राशन के लिए। तो मोदी जी सबसे आगे हैं। बिल्कुल। अभी जो वर्तमान सांसद हैं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं संजय सेठ, कभी मुलाकात हुई है या फिर आपके इस बक्सी कंपाउंड के बरियातू मोहल्ले में आते हैं कभी मिलने जुलने? मुलाकात लगातार होते रहती है, लगातार हमेशा मतलब उनसे मुलाकात होता है। जनता से संपर्क में है और जो काम किए हैं आगे भी करेंगे। बरियातू की अगर बात करें तो क्या लगता है, केंद्र सरकार की योजनाओं को छोड़ दीजिए तो संजय सेठ ने क्या किया? बहुत बरियातू में बहुत कुछ किया। रास्ता, रोड जो भी है, अभी आपको ये जो सीवरेज का हो रहा है, पाइप बिछ रहा है। बिल्कुल। अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को छोड़ दे तो संजय सेठ ने अब तक क्या काम किया है, खासकर बरियातू के आसपास के लिए? बरियातू के लिए जुमार पुल में अभी बन रहा है छठ घाट, शमशान घाट बनाए हैं। आगे भी बुढ़िया पुल में भी वहाँ भी काम करवाए हैं। तो संजय सेठ ने बहुत काम करवाए हुए हैं। बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ बरियातू की अगर बात करें तो क्या स्थानीय मुद्दा है यहाँ पर? राष्ट्रीय मुद्दे को अगर छोड़ दें तो बरियातू की स्थानीय समस्या क्या है? अभी तो संजय सेठ जी बहुत सारे काम किए बरियातू में, इसलिए हम उम्मीद हम लोग करते हैं कि इस बार अगर संजय सेठ जी जीतेंगे तो बहुत सारे हम लोग काम करेंगे। उनसे तो ना उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि संजय सेठ जी बहुत सारे हम लोग के लिए, हमेशा जनता के लिए हमेशा संजय सेठ जी तैयार रहते हैं। बिल्कुल। इस बार जब जाएंगे मतदान केंद्र पर तो किसको वोट देंगे, संजय सेठ जी को या मोदी जी को? मोदी जी को तो पहला प्रावधान तो उन्हीं का है। संजय सेठ को ही वोट देना है हम लोगों को, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी रांची आए थे, रोड शो किया, गए थे देखने उन्हें? आ गए थे। ऐसी क्या खास बात है मोदी जी में? अब तक कई प्रधानमंत्री आए लेकिन इनका अलग एक जलवा है। ये विकास पुरुष है। वोट करेंगे हम लोग विकास के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए, देश को दुनिया में नंबर 1 करने के लिए। जो राम को लाए हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि देश मजबूत हुआ है? जी हाँ, हुआ है, पूरा मजबूत है देश। राम मंदिर अटका था, राम मंदिर अटका था उनको। और भी कई सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। पहले नहीं थी क्या? महंगाई पहले नहीं थी, पहले भी पहले हम लोग सस्ता में थे। 70 साल पहले हम लोग कहाँ खा रहे थे? अभी तो गरीब को चावल मिल रहा है, दाल मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, साड़ी मिल रहा है। अभी गरीब को जीने का सहारा मिल रहा है। मीडियम तो जी जाता है, गरीब को सबसे। आपके आसपास या आप लोगों को राशन मिल रहा है? 80 करोड़ लोगों को राशन बोला जा रहा है कि दे रहे हैं? जी जी मिल रहा है, सब उठा रही है। गैस चूल्हा लिया है, इंदिरा आवास का मिला है, सब बहुत फायदा उठा रही है आदमी। छोटा प्रधानमंत्री आवास, फिर आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। जो गरीब का बात पैसा में इलाज नहीं कर सकती है, उसके थ्रू अपना इलाज कर सकती है, आराम से हो सकता है। इसके लिए मोदी सरकार है। बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या लगता है इस बार बरियातू में मोदी जी की गारंटी काम आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी के साथ उनका जो प्रतिनिधित्व है, संजय सेठ जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। और बरियातू क्षेत्र इसके पहले 6000 लीड से दिए थे हम लोग। इस बार हमको लगता है कि जो पब्लिक का रुझान है, कम से कम 20,000 वोट से लीड करेंगे यहाँ से। ये सनी सहाय में क्या है, उसको क्यों नहीं आप लोग चाह रहे हैं? इंक्लिनेशन जो है हम लोग का बीजेपी की तरफ से है। कहा कि मोदी जी जब कार्यभार अपना संभाले थे उस समय ये जो भारत देश था हमारा, वो 11वें नंबर पर था आर्थिक स्थिति में। अभी जो है वो 5वें नंबर पर है। और मोदी जी बोले हैं कि जब वो
3rd टर्म अपना पूरा करेंगे उस टाइम में नंबर 3 पर ये चला जाएगा। तो अगर ये ऐसा है विश्वास और उनकी गारंटी सबसे अच्छा। बाकी विपक्ष को देखिए, आधा से ज्यादा लोग तो जेल में हैं। कांग्रेस भी 5 न्याय की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार मुद्दा होगा इस पर? बिल्कुल होना चाहिए भ्रष्टाचार, और जो भ्रष्टाचारी है उनको तो टिकट भी नहीं देना चाहिए किसी भी पार्टी को। आपको लगता है अगर झारखंड राज्य की बात करें तो हाल के दिनों में जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा होना चाहिए खासकर झारखंड के लिए? बिल्कुल। लोगों में सबसे बड़ा चीज है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप हमेशा जाइए, देखिए अभी जो है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के यहाँ करोड़ों रुपया पकड़ाया, अभी लेटेस्ट आप देख लीजिए करोड़ों रुपया पकड़ाया। आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है? यहाँ बीजेपी के लीडर हैं, दूसरे पार्टी के भी लीडर हैं, लेकिन ऐसे किसी के घर में कोई पैसा मिलता है क्या? तो इसका स्पष्ट संकेत है कि भ्रष्टाचार की ही पैसा है जो यहाँ गंगोत्री बहाना था सरकार को। सरकार उसकी विकास न कर अपने व्यवस्था का विकास का माध्यम बनाएगा, नोट का एक जगह सिमट के रख दिया। उसका परिणाम है पकड़ाना पैसा। बिल्कुल, अगर इस बार भी मोदी जी को मौका मिलता है, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, देश का नेतृत्व करते हैं, तो इस बार क्या उम्मीद होगी कि आने वाले वर्षों में मोदी जी क्या करें आपके लिए या देश के लिए? पूरा देश का विकास करेंगे, हम लोग के लिए, सभी के लिए करेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार। क्या ऐसे अधूरे काम है जो आने वाले समय में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं आप? हाँ, जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। बहुत सारा काम बचल है अभी करना, वो सब पूरा करेंगे सब। बिल्कुल, कुछ और स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता जनार्दन जब पहुंचेगी मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तो क्या सोचकर मतदान करेंगे। दीदी, इस बार क्या सोच के वोटिंग कीजिएगा? चाहबे करे हम एते चाहे थे जकरा बोल कर रहल कि उखरे वोट जीते हमनी के। किसको वोट दीजिएगा? मोदी सरकार के। हाँ, मोदी सरकार। हमनी तो मोठा पर रखे ये इतना राजपाट अभी सब देव करे खींच के। किसको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं, पहले भी किया, आज भी करेंगे और आने वाले कल भी करेंगे, इसलिए मोदी को ही देखना चाहेंगे। फिर से आपका स्वागत है और कुछ बरियातू के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, एक बार फिर उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जब पहुंचेंगे मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तो क्या दिल में लेकर जाइएगा, क्या दिमाग में लेकर जाइएगा कि किसे वोट करना है, कौन आपके लिए बेहतर है और देश के लिए? विकास का मुद्दा लेके जाएंगे। आज भारत मोदी के नेतृत्व में पिछला 10 साल में बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले वर्षों में बहुत अच्छा और काम करेंगे, ऐसा विश्वास है। बिल्कुल, आपको लगता है कि देश विकसित हुआ है और देश मजबूत हुआ है विश्व पटल पर? बिल्कुल, इसका प्रत्यक्ष है। कभी आप बाहर जाइएगा तो विकास का धारा जो है दिखेगा। रोड सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कोई भी विकास का पहला सोपान है पथ, और पथ का पूरे देश में जाल बिछा हुआ है। दूसरा चीज है सुरक्षा। हम जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोच सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी सुरक्षा है और सुरक्षा के पैमाने पर अभी विश्व में सबसे बड़ा भारत का स्थान है। बिल्कुल, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षा महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपको लग रहा है कि बीते 10 साल में जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं रही या फिर केंद्र सरकार के द्वारा महिला सशक्त हुई हैं या महिला सुरक्षित है? मोदी जी के ही चलते आज हम लोग सुरक्षित हैं, नहीं तो आज जब कांग्रेस था तो उस समय महिला असुरक्षित थी, बेटियों बहू का इज्जत नहीं बचता था। लेकिन आज मोदी जी 10 साल से हैं, आज हम लोग सुरक्षित, बहुत कहीं डर नहीं है। हम लोग कहीं रात में भी जाते हैं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोदी जी अगर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद बचाना है तो मोदी जी को लाना ही होगा। मोदी जी को जरूरी है इस बार लाना। बिल्कुल, महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा मॉडल है। आपको लगता है कि झारखंड भी उस रास्ते पर है? एकदम आएगा, एकदम वही रास्ता पे रहेगा। झारखंड है भी,
है भी हमारे संजय सेठ जी भी इसके साथ हम लोग स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और वही होगा जो यूपी में हुआ है। यहाँ मोदी जी में परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद नहीं है। यशस्विनी सहाय जो हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं, उनके पिता जो है वो पूरा परिवारवाद है और मोदी जी में परिवारवाद नहीं है। सिर्फ जिताना है तो मोदी जी को ही जिताना है। बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार जब जाएंगे। दीदी कहाँ रहते हैं आप? हम यही रहते हैं बरियातू में जी। तो वहाँ पर मोदी जी के द्वारा जो भी गैस सिलेंडर, शौचालय, पक्का मकान, राशन, आयुष्मान योजना, आयुष्मान कार्ड है जी है। आयुष्मान कार्ड से कभी लाभ लिए, उसका फायदा मिला? लाभ नहीं लिए हैं, भगवान न करे कैसा दिन आए, पर अगर वैसा मुसीबत होगा तो लाभ जरूर लेंगे। आपके आसपास के लोग तो बताते होंगे ना कि जिनका आयुष्मान है, अगर किसी तरह का स्वास्थ्य संबंधित समस्या। आदमी ऐसा है कि यहाँ ऑपरेशन का नौबत आया, उसके पास पैसा नहीं था, आयुष्मान कार्ड से जाके मेदांता में वो अपना निकाला है, उससे आयुष्मान से उनको दिया है, ऑपरेशन हुआ है। आज बच्चे अच्छा भी है, चल फिर रहे हैं। पढ़ाई जिसको नहीं हुआ, पढ़ाई पर भी बहुत कोई सुविधा दी है। मतलब मेदांता जैसे बड़े अस्पताल में इलाज हो गया, आपको आयुष्मान का लाभ मिला? आयुष्मान कार्ड से हम इलाज हुआ है, अपने सास का भी पेट का ऑपरेशन करवाए, आयुष्मान कार्ड से हम अपना इलाज करवाए और दूसरों को भी इलाज करवाने के भेजे। तो आपका पैसा नहीं लगा? पैसा नहीं लगा। आपको लगता है कि अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो आप कहाँ से इलाज कराते हैं? पैसा कर्ज? ऐसा लगता है आयुष्मान कार्ड नहीं होता था, सास जिंदा नहीं होती, हम भी जिंदा नहीं होते। क्या करते हैं आपके पति? आप ऑटो चलाते हैं, हस्बैंड ऑटो चलाते हैं। मतलब आयुष्मान कार्ड आप लोग के लिए वरदान साबित? एकदम वरदान साबित किए हैं। बहुत अच्छा आयुष्मान कार्ड जो है गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। बिल्कुल। केंद्र सरकार की योजनाओं की अगर बात करें तो कई सारी योजनाएं हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में जो है वो अपने 10 साल की उपलब्धियों को लेकर है। आप उन योजनाओं को कैसे देखते हैं और उसमें कोई ऐसा प्रमुख योजना जिसका लाभ आपको या फिर आपके आसपास के लोगों को मिला हो, उदाहरण स्वरूप? मोदी जी का सबसे पहले जो लेडीज लोग थी वो खुले में शौच जाती थी, सबसे पहले तो उन लोग को शौचालय बना के दिए, वो बहुत अच्छा काम हुआ। पहले लकड़ी में खाना बनाते थे, परेशान हो जाते थे लेडीज लोग, उनको गैस दिए, उज्ज्वला योजना दिए। लेकिन लगातार आरोप भी लग रहा है कि उसके बाद गैस कभी रिफिल नहीं हुआ, कई गैस तो ऐसे रखे हुए हैं, फिर लोग लकड़ी पर ही खाना पका रहे हैं। अच्छे काम करने के लिए तो हर कोई उसको ताना या उसका नुक्स निकालता ही है, लेकिन उसकी जो सकारात्मक सोच अगर आदमी रखे तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी परिवारवाद नहीं है। रांची में अगर देखा जाए तो पहले सुबोधकांत सहाय चुनाव लड़ते थे, आज अपनी बेटी को टिकट दे दिया अपनी जगह पे। ये परिवारवाद वाली पार्टी है बीजेपी, जो कि परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। बिल्कुल। एक युवा की अगर बात करें तो हाल के समय में शिक्षा को लेकर भी काफी कुछ हुए हैं, कई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी जो है वो स्थापना की है। कैसे देखते हैं कि बीते 10 साल में शिक्षा को लेकर क्या कुछ विकास हुआ? शिक्षा को लेकर बहुत सारा विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाया गया है। देख ही रहे, देवघर में भी बना है, रांची में भी एम्स बन रहा है। इसी तरह विकास तो बहुत हो रहा है मेडिकल के मामले में। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे हिसाब से राम मंदिर है आज के समय में, जो 500 वर्षों से सब सपना देखते थे कि कब होगा, क्या होगा। आज मोदी जी आए तो राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया कश्मीर से। बिल्कुल। राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, आपके लिए भी राम मंदिर मुद्दा होगा? बिल्कुल सर, राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर सरकार चाहती तो इस चीज़ों को कभी ये चालू करवा सकती थी, लेकिन देखा गया कि राम मंदिर बनते ही आज तक कांग्रेस का एक भी बंदा राम मंदिर क्यों नहीं गया सर, जबकि जाना चाहिए, आस्था का चीज़ है। तो लेकिन वहाँ पे कोई नहीं गया। हम लोग भारत को सशक्त बनाना चाहते हैं, जो मोदी जी बिल्कुल कर रहे हैं उस चीज़ को। अभिनंदन को कोई भी 48 घंटे में वापस नहीं ला सकता था। आप लोग जितने हैं मेरे एज से ज़्यादा हैं, आप लोग इस चीज़ को आराम से देखते होंगे कि पहले की सरकार सेना तो छुड़वा नहीं पाती थी, एक विंग कमांडर को कैसे छुड़वाती, 48 घंटे में सर छुड़वाई है। तो सर इसके पीछे की भी राजनीति को हम लोग को समझना चाहिए। आजकल हमारे पास मोबाइल है, हम हर चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किंतु हम उस चीज़ को देखना नहीं चाहते, बस बुराई करना चाहते हैं। चलिए, मानते हैं कि राम मंदिर मुद्दा होगा लोगों के लिए। आपने कहा कि देश मजबूत हुआ है, देश मजबूत हुआ है, वो मुद्दा होगा। आप एक युवा भी हैं, उच्च शिक्षा की अगर बात करें, बेरोजगारी की बात करें तो ये मुद्दा होगा। बेरोजगारी आज के डेट में वही लोग हैं जो 10 साल पहले पढ़ाई नहीं किए, आज वो बेरोजगार होकर घूम रहे हैं।
सरकार को गाली दे रहे। क्यों गाली दे रहे हैं? आप पढ़ाई क्यों नहीं किए? 10 साल पहले जो पढ़ाई की आज देखिए कौन से पोस्ट पे लगे हुए हैं लोग। लेकिन सर बेरोजगारी हर सरकार के लिए बड़ा मुद्दा है, ये सरकार के लिए भी है। जैसे हमने 60 साल दिया सर, 10 साल में हम लोग भी हैं, हम लोग को भी पेशेंस रखना पड़ेगा। सरकार 24 घंटे काम कर रही है। बिल्कुल, राम मंदिर आपके लिए भी मुद्दा होगा इस बार के लोकसभा चुनाव में? राम मंदिर तो बन गया है सर, अब मुद्दा तो वो नहीं है। चेहरे पर खुशी दिख रही है राम मंदिर एकदम सर, एकदम खुशी है। 70 साल से वहाँ ताला लगा के रखे हैं, उसको तोड़ के अथी करके अभी जो मोदी सरकार ने जो मंदिर को बनाया है बहुत अच्छा काम किया। आपके लिए क्या मुद्दा होगा, क्या सोचकर बटन दबाइएगा इस बार? सर अभी तो हम लोग हैं सो उनका द्वारा बहुत सारा लाभ उठाए हैं, और अगर मोदी जी आ गए हैं तो और आगे बच्चों लोग का भविष्य बन जाएगा। और यही कह करके हम तो अब की बार मतलब 400 पार का हम लोग टारगेट लेके चले हुए हैं। न्यूज़ 11 भारत के विशेष प्रोग्राम जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। अभी आप हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण को रांची की जनता से उनकी क्या इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच है उस पर आप उनको सुन रहे थे। अब मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करूंगा, और ये जो पार्क मार्केट का इलाका है, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा थोड़ा पहले एक बार मार्केट को दिखला दे, चूंकि संडे का समय है, संडे का दिन है और काम का समय है, तो बाजार इसके कारण देखिए सभी अपने काम में व्यस्त है। चूंकि कल पहला दिन हो जाएगा सप्ताह का वर्किंग डे, इसको लेकर थोड़ी जल्दी में भी है। कुछ है लोग धनबाद के, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे जो इस लोकसभा चुनाव के क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप ही आ जाइए, क्या वोट देते हैं आप लोग कि नहीं? वोट देते हैं हम लोग। क्या सोच के देते हैं वोट? यही सोच के देते हैं कि हमारा कुछ कल्याण होगा, कुछ सही होगा, कुछ देश का कुछ तरक्की होगा, ये सोच के हम लोग वोट देते हैं। और धनबाद का कितना कल्याण हुआ अभी लोकसभा का चुनाव? हाल तो कोई कल्याण नहीं हुआ धनबाद में, एकदम जीरो की स्थिति पे है। क्यों? यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कुछ काम नहीं कुछ काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं हुआ है। तो अब केंद्र की बात करें अगर, कि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय नीतियों पर होती है, तो केंद्र में क्या बदलाव दिख रहा है क्या आपको? केंद्र में बदलाव तो अभी केंद्र में नहीं दिख रहा है, लेकिन राज्य में हो सकता है बदलाव होए। राज्य में बदलाव हो जाए? हाँ, हो सकता है। केंद्र में बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन राज्य में एक यूथ भी है, वोट देते हो भाई? जी। क्या सोच के देते हो? थोड़ा सामने आ जाए। क्या सोच के वोट देते हैं? मोदी जी को, देश में बहुत काम हो रहा है। मोदी जी को ही वोट देते हैं? जी। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने धनबाद के लिए? धनबाद के लिए नहीं तो और सबको जगह से किए हैं। क्या कुछ किया उन्होंने? बहुत काम किए हैं। जैसे बहुत सारा काम किया है, गरीब का काम किया है, मंदिर का जो कभी काम नहीं हो पाया था वो काम किए हैं, 370 हटा दिए हैं, 370 हट गया, मंदिर बन गया। चलिए देखिए, बहुत सारा काम किया मोदी जी। बहुत सारा। देखिए ये 370 हट गया, मंदिर बन गया, ये एक इशू इनके साथ है। क्या लग रहा है आपको धनबाद का क्या कुछ मुद्दा होगा इस लोकसभा चुनाव में? इस बार मुद्दा ही मुद्दा है। क्या? सब व्यापारी लोग का, सभी व्यापारी लोग अस्वस्थ हो गए हैं। अब जो भी काम करेगा तभी हम लोग समर्थन देंगे, चाहे कोई पार्टी हो। हमारा पहला व्यापारी को सुरक्षा, दूसरा पानी, बिजली और ओवरब्रिज, ये 4 मुद्दा बहुत बड़ी है हम लोग का धनबाद में। ये जो कर पाएंगे उसी को जिताएंगे इस बार। तो राष्ट्रीय स्तर का, चूंकि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर का होता है, तो राष्ट्र में अगर प्रधानमंत्री का चेहरा आपको देखने को आपके हिसाब से कौन हो सकते हैं? देखिए फिलहाल तो अभी वोट का ही है, पहले वोट हो जाए अपने आप सब बन जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मोदी जी ही सब कुछ कर सकते हैं। बहुत लोग हैं कुर्सी में बैठने के बाद सब मोदी जी के बड़ा हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं। अच्छा। तो देखिए ये डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर रहे हैं, चैम्बर के पदाधिकारी हैं, और मोदी जी आएंगे या नहीं जो बेहतर हो भाई। आप वोट देते हैं ना? वोट देना आता है कि नहीं? हाँ, वोट देना। क्या सोच के वोट देते हैं? हम लोग का कल्याण हो, सुरक्षा हो, हम लोग का बिजनेस ठीक चले, हम लोग को फायदा हो। हम लोग का सुरक्षा नहीं हुआ तो क्या फायदा? देखिए खालसा ऑर्डर बेच के चला गया, डेली मांग रहा था नोट, खालसा ऑर्डर बैठ के चला गया, उस तरह हम लोग भी चले जाएंगे अगर नहीं सुरक्षा मिलेगा तो। ये रंगदारी का मामला, वो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य को देखना है। ये केंद्र के लिए आप नेता चुन के भेज रहे हैं, तो केंद्र में आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखना चाहें तो? प्रधानमंत्री जो अच्छा काम करे वही देखना चाहते हैं। फिलहाल तो पूरा इंडिया में कौन आएगा नहीं आएगा पता नहीं चल रहा है, जो आएगा अच्छा करेगा।
जो आएगा? अभी तक जो मोदी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मोदी ठीक कर रहे हैं। हाँ। तो मतलब उनका जो गारंटी है वो अभी सक्सेस नहीं होगा क्या? सक्सेस हो जाएगा, अगर राज्य में ठीक रहेगा तो सक्सेस होगा, क्या नहीं होगा। राज्य तो बाद में, पहले केंद्र। आ जाइए थोड़ा आप भी। आप वोट करते हैं ना? हाँ। पहले वोट की अहमियत क्या है आपका, ये थोड़ा बता दें। क्या वोट का आपके एक वोट की कीमत क्या है? हमारे एक वोट से हमारे राज्य में विकास हो सकता है, केंद्र में विकास हो सकता है। हमारे वोट की कीमत बहुत है। एक मजबूत देश बनेगा और सशक्त सरकार बनेगी। धनबाद से आप हैं, युवा हैं। धनबाद में युवाओं के लिए क्या चाहिए जो नहीं होगा? रोजगार चाहिए, विकास चाहिए और एजुकेशन थोड़ा अच्छा चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए और हवाई अड्डा होना चाहिए। हवाई अड्डा भी चाहिए? हाँ। हवाई अड्डा बोकारो में हो गया, धनबाद में भी चाहिए क्योंकि आईआईटी का कॉलेज है यहाँ पे, तो उनको नीड्स बहुत ज़रूरी है। कॉलेज स्टूडेंट है, आईआईटी कॉलेज है हम लोग के धनबाद पे, होने के बाद भी हम लोग के हवाई अड्डा नहीं है धनबाद पे। वो होना चाहिए कि कॉलेज स्टूडेंट को भी आराम हो, पब्लिक को भी आराम हो, और सिंदरी में प्लांट खुल रही है उस वजह से भी होना चाहिए। एयरपोर्ट चाहिए, मतलब एयरपोर्ट के बहुत सारे हैं जो यहाँ होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है केंद्र में अगर सरकार जो है वो क्या फिर बदलाव की बयार देख रहे हैं क्या? एनडीए का बदलाव आएगा, प्रधानमंत्री की गारंटी चलेगी या राहुल गांधी की बयान चलेगी? गारंटी तो प्रधानमंत्री की चलेगी क्योंकि राहुल गांधी क्या बोलते हैं ये नहीं कर पा रहे हैं, देश को चला नहीं पा रहे सही से, तो पब्लिक को सही से संतुष्ट नहीं। चलिए आप गांधी से तो होगा ही नहीं, आप वोट को चाहिए मोदी। मोदी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या मोदी ने कर दिया? मोदी ने बहुत कुछ किया। सबसे बड़ी बात गरीबों को उन्होंने हेल्प किया है। आज वो लोग इलाज करा पा रहे हैं और उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इससे बड़ी बात तो क्या है कि किसी ने नहीं किया। फिर वो विदेश जा जाकर बहुत कुछ किए हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी किए हैं बहुत कुछ। इसीलिए उनके जैसा कोई नहीं, मेरे ख्याल से कोई नहीं है। विकल्प में कोई नहीं? नहीं, मैं तो यही कहूंगी फिर से मोदी। फिर से मोदी फिर से मोदी ही चलेंगे, फिर से चाहेंगे मोदी। चलिए देखिए कुछ और लोग हैं, जुड़ेंगे इनसे। सर धनबाद से आप? हाँ, धन्यवाद। क्या मुद्दा होगा इस लोकसभा चुनाव का? चूंकि लोकसभा का चुनाव आ गया, अब तो 25 तारीख को पोल होना है। मुद्दा तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। आप सर्विस में है या बिजनेस? बिजनेस में। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है? कहाँ पे हैं आप? कहाँ रहते हैं? हम हीरापुर में। हीरापुर में रहते हैं। तो जाम वगैरह की समस्या तो है, फ्लाईओवर का जाम तो है, ये सब तो है, ये तो प्रॉब्लम है। बिजली का प्रॉब्लम बहुत है, मैंने 24 घंटा में करीब 8 घंटा 10 घंटा रहता है। तो जनप्रतिनिधि जो है वो क्या इस सबको नहीं देखे हैं, जो भी सांसद विधायक रहे हैं? सब अपना अलग अलग नहीं, केंद्र की नहीं, इस पर किसी का ध्यान नहीं की बात करें अगर, तो प्रधानमंत्री ग्रुप में किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के ग्रुप में तो मोदी जी को देखना चाहेंगे। अच्छा, ऐसा मोदी जी ने धनबाद के लिए क्या कर दिया? धनबाद के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देश के लिए तो बहुत कुछ किया। देश के लिए बहुत कुछ किया। देखिए देश को सशक्त बनाने का काम किया है। चलिए आप वोट करते हैं? हाँ। आप बिजनेसमैन भी है, देखिए दुकान से भी चल के आ रहे हैं। व्यापारियों के बीच कैसा माहौल है यहाँ? व्यापारियों के बीच बढ़िया माहौल है। हम लोग को विकास चाहिए। हम लोग विवेकानंद का मूर्ति जो इतना साल से हम लोग इसके लिए राजसीना को भी बोले, वो कुछ नहीं किए। हम लोग को कहने का मतलब जो प्रतिनिधि आए वो इस विवेकानंद मूर्ति को बढ़िया से ऊपर करके बढ़िया से बनवा दे, रोड वगैरह बनवा दे, लाइट वगैरह रोड पर नहीं है, यही सब कारण है सब। मतलब बिजनेसमैन को सुरक्षा वगैरह भी चाहिए क्या कि रंगदारी से पूरा कोयलांचल तरह? सुरक्षा तो बिजनेसमैन को चाहिए, हर चीज़ से सुरक्षा तो हम लोग को जरूरी है। अच्छा, थोड़ी महंगाई भी है, आरोप लग रहा है महंगाई भी है, तो महंगाई का कुछ इम्पैक्ट है? का कोई ये नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है? नहीं, उससे कुछ नहीं है। महंगाई से कोई मतलब नहीं है। महंगाई तो मान लीजिए महंगाई है तो पेमेंट भी तो बढ़ रहा है। तो फिर आपको क्या लगता है ये केंद्र में फिर से चलेगी मोदी सरकार? फिर से चलेगी? हाँ, फिर से मोदी सरकार की ही चलने वाली है। आइए अब आपसे भी कुछ बात कर लेते हैं। क्या आपको लग रहा है इस लोकसभा चुनाव में धनबाद को आप कहाँ देख रहे हैं? धनबाद सीट जीत रही है भाजपा। सीधा भाजपा जीत रही है। क्या किया भाजपा ने? बस जो केंद्र काम कर रही है, बट केंद्र से एक शिकायत है दुकानदार के लिए
दुकानदार आज ऑनलाइन से प्रभावित है, सभी दुकानदार, छोटे बड़े मध्यम सब दुकानदार। इसके लिए कोई सरकार कदम उठाए। तो हम बात कर रहे हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के स्पार्क मार्केट की जनता से और समझ रहे हैं उनकी भावनाओं को। देखिए हमारे साथ एक बहुत लंबे समय से चाय के व्यापार करते हैं आप। वोट आप कितने सालों से देते आ रहे हैं? वोट तो मैं 70 साल से देते आ रहे हैं। 70 साल से देते आ रहे हैं। तो उस समय और अभी के माहौल में कुछ अंतर दिख रहा है? कुछ अंतर नहीं दिख रहा। कोई अंतर नहीं दिख रहा है। पेट नहीं भर रहा। पेट नहीं भर रहा। तो इतनी योजनाएं जो चल रही है, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं मिलता, हम चाय बेचते हैं। चाय बेचते हैं। इतनी योजनाएं चल रही है, किसी का लाभ नहीं? सारा योजना सब गलत है। योजना गलत है। 100 रुपया हम कोयला नहीं खरीद पाते बाबू, 1200 रुपया गैस कहाँ से भराएं? हमको रोजगार चाहिए। मैं आपसे भी कम नहीं मांगता, हमको काम दीजिए, मजदूरी दीजिए। शाम को 1 रुपया वाला चावल खाएंगे, 50 वाला खाएंगे, वो हमारी काम दीजिए। ऐसे मुफ्त का राशन नहीं चाहिए। मैंने आपको वोट दिया है मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं। हमारा दाल रोटी कहाँ जुटेगा उसकी बात कीजिए। लड़कों को सिखाते हैं माई बाप को गाली दो, हैं यहाँ रोड पर हंगामा करवाते हैं, राम हनुमान करते हैं, सबको है राम राम, दशरथ का कोई नाम नहीं ले रहा है। देखिए ये इनकी भावना है, ये अंदर का इनका दर्द है, दुख है कि 88 साल 70 साल से लगातार वोट देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको काम नहीं मिला है, जिसके कारण इनकी तकलीफ है। कुछ और सज्जन है जुड़ते हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप हीरापुर में रहते। वोट देते हैं? वोट यहाँ वहाँ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नारायणपुर पड़ता है। नारायणपुर जामताड़ा। अच्छा, वहाँ 1 तारीख को वोट है। तो वोट जाने? हाँ जाए वोट। आप भी जाके वोट देती है ना? चलिए देखिए एक और सज्जन है, उनसे भी बात करेंगे। वोट कितना जरूरी समझते हैं देना? वोट आदमी का मौलिक अधिकार है, इसको अधिकार समझ के अनिवार्य रूप से इसको वोटिंग करना चाहिए। एक सशक्त देश और सरकार के लिए आवश्यक। धनबाद में आप रह रहे हैं, धनबाद के वोटर हैं। धनबाद कितना विकास किया? धनबाद में हम रहते नहीं हैं, लेकिन वोटर कहाँ के? बेगूसराय। अच्छा, बेगूसराय के वोटर हैं। तो वोट देना चाहिए सब। वोट देना चाहिए। चलिए, सबको वोट देना चाहिए। ये निश्चित रूप से ये अपील है लोगों का, जो आप वोट जरूर दीजिए। वोट देने से ही आपकी किस्मत बदलेगी, सरकार बदलेगी। तो वोट देते हैं ना? जी हाँ सर। क्या सोच के देते हैं? कि सरकार एक सशक्त हो, देश का विकास हो। देश का विकास हो। तो आपको क्या लगता है, धनबाद का विकास हुआ है? पहले से तो कुछ हुआ है, लेकिन और आगे होगा विकास मोदी जी का सरकार में। और मेरा एक कहना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में धनबाद बहुत पीछे है। यहाँ पर न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन का डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में नहीं है। गंभीर बीमारी अगर हो जाए तो लोगों को बाहर। न्यूरो का अगर बीमारी अगर किसी को हो गया तो सिविल हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर न्यूरो का नहीं है, न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन। जनप्रतिनिधियों ने इस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया? कभी ध्यान नहीं दिया। बहुत जरूरी चीज है, ये हमारा डिमांड है। आने वाले जनप्रतिनिधि और सरकार, आने वाले जनप्रतिनिधि को इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि एक सिविल हॉस्पिटल या सदर हॉस्पिटल में एक न्यूरो सर्जन होना चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार ने आयुष्मान योजना एक लागू की है, जिसमें 5 लाख का लाभ मिल सकता है किसी भी एक मरीज को, और वो कहीं भी इलाज करा सकता है। उसमें देर होता है सर। अगर सिविल हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर मौजूद रहेंगे तो इलाज की सुविधा इमीडिएटली सुविधा मिल जाएगी। निश्चित रूप से धनबाद में थोड़ी स्वास्थ्य की स्थिति तो खराब है कि अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो गया तो उसके लिए उसे बाहर जाना पड़ता है। आप धनबाद को किस नज़र से देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव? बहुत अच्छी ढंग से देख रहा हूँ, और मैं धनबाद में ही जन्म लिया हूँ और यहीं पर हूँ, बड़ा हुआ हूँ। और यहाँ विकास तो अभी बहुत नहीं हुआ है। जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, जो विकास होना चाहिए था धनबाद में वो हुआ नहीं। एक एम्स आना था यहाँ धनबाद में, जो कि मिडिल पॉइंट है, झारखंड का मिडिल पॉइंट है। गरीब गुरबा आते यहाँ, रेल की सुविधा थी यहाँ, एक हवाई अड्डा भी यहाँ की जरूरत थी, हवाई अड्डा की भी जरूरत है। अच्छा, केंद्र में अगर प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चेहरा देखना चाहेंगे तो किन को देखें? जो हैं वो अच्छे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, और हम उनको आगे से ही अभी से शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि यहाँ से दिए हैं। और हम जो जनप्रतिनिधि अभी खड़े हुए हैं भाजपा से, हम चाहेंगे कि वो तो जीतेंगे ही निश्चित, और ये सारी चीज़ों को भी वो धरातल पर लाने का
प्रयास करेंगे। अभी आप देख रहे थे धनबाद लोकसभा क्षेत्र से हमारे सहयोगी अरुण बनवाल ने किस तरीके से आम लोगों से बात की। और इस वक्त मैं हूँ जमशेदपुर लोकसभा के पोटका विधानसभा के हाता चौक में। हाता चौक में काफी चौक है, काफी लोग हैं यहाँ पे, पान दुकान है, लोग हैं, स्टैंड है, चाय की दुकान है। हम यहाँ लोगों की राय जान लेते हैं कि यहाँ के लोग किस तरीके से सोचते हैं। जो जमशेदपुर लोकसभा का मतदान होना है 25 मई को, किस तरीके से देखते हैं। 25 तारीख को मतदान हो रहा, कैसे देखते हैं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में जो मतदान होने जा रहा है, चाहे क्या सोच के जाएंगे मतदान करने के लिए? मतदान करने मतदान करें तो हम लोग तो मतदान करने जाएंगे। आप परिवार के साथ जाएंगे? मेरा परिवार तो बाहर है, हम तो यहाँ पर धनबाद के हैं हम। तो हम तो मतदान कर्मी है, तो हम लोग का बैलेट यूनिट से वोटिंग होगा 14 तारीख से 18 तारीख को। तो हम अपना वोट बैलेट यूनिट से करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये विकास हुआ है और विकास के नाम पर पब्लिक वोट देना चाह रहा है इस बार। हाँ दीजिएगा, आप तो वोट डालने जाएंगे ना? हाँ, वोट देने जाएंगे। बिल्कुल, देखिए वोट डालने जाएंगे और जमशेदपुर का विकास हो। एक पान दुकान में एक चचा भी है। चचा, 25 तारीख को मतदान है जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का, कैसे देखते हैं? जब जमशेदपुर लोकसभा यहाँ का नहीं है। अच्छा, आप यहाँ का नहीं। अच्छा, आइए आप बताइए, आप दुकानदारी करते हैं, कैसे सोचते हैं जमशेदपुर का 25 तारीख को मतदान होना है? 25 तारीख बहुत बढ़िया है, इसमें बात नहीं है। वोट डालने जाएंगे ना? हाँ, क्या सोच के जाएंगे? वोट डालना है। वोट डालना है। हाँ, विकास मुद्दा है। हाँ जी। देखिए दुकानदार है, विकास मुद्दा है जिस तरीके से कह रहे हैं। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति और है, आप भी आ जाए चाचा, थोड़ा यहाँ सामने आ जाए। जमशेदपुर लोकसभा का मतदान 25 मई को होना है, कितना उत्साह है और क्या सोच कर जाएंगे मतदान करने? मतदान तो हम लोगों का यहाँ का जो है ये बीजेपी पूरा आएगा। चलिए ठीक है, बीजेपी आएगा, लेकिन आप कुछ तो सोचे होंगे कि अकेले जाएंगे, पूरा परिवार को लेके? पूरा परिवार हमारा अंडर में कम से कम 15 वोट है, 15 मेंबर हमारा है और हमारा 15 मेंबर जो है सब उसमें कमल फूल में ही जाए। चलिए ठीक है, ये आपको ये सपोर्टिव है, एनडीए के है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये चौक है, चौक में देखिए ये बगल में दुकान भी है, वहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों से बात करूं। देखिए ये पान की दुकान थी, यहाँ पे मैंने पान की दुकान के लोगों या कुछ युवा भी है, हम युवा से एक बार जान लेते हैं कि थोड़ा सा बाबू इधर आ जाओ। वोट डालने जाएंगे ना सर? हाँ, क्या सोच के जाएंगे वोट डालने? आप युवा हैं, क्या लगता है कि इस क्षेत्र में शिक्षा के को लेकर एक अच्छा हब होना चाहिए? तो ठीक है, डालेंगे वो, जाके डालेंगे वोट डालेंगे ना? अकेले जाएंगे कि पूरा परिवार को लेके जाएंगे? पूरे परिवार को लेके जाएंगे। चलिए ठीक है, पूरे परिवार को लेके जाएंगे। आपसे भी जान लेते हैं थोड़ा। 25 तारीख को मतदान होना चाहिए, थोड़ा कैमरा की तरफ देख लीजिए। वोट डालने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? क्या लगता है कि जमशेदपुर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए या केंद्र सरकार जो डेवलपमेंट कर रही है, या कौन पार्टी बोलिए? कोई पार्टी, किसी पार्टी से नहीं है, आप एक आम आदमी है, आप देंगे। एक आम आदमी है, आम आदमी किस तरीके से सोचता है, आप किस तरीके से सोचते हैं? आप क्या सोचेंगे? वोट डालने जाएंगे, लेकिन वोट डालने जाएंगे। चलिए ठीक है, वोट डालने जाएंगे। एक गोलगप्पे वाले भाई साहब है, इनसे भी जान लेते हैं। सर, ये अपने रोजगार कर रहे हैं यहाँ पर, कैसा चल रहा है भैया आपका रोजगार? ठीक चल रहा है भाई, ठीक ठाक चल रहा है। चल रहा है। वोट करने जाएंगे ना? हाँ, जाएंगे। तो कैसे देखते हैं, क्या सोच कर जाएंगे? वोट तो देने जाना ही पड़ेगा, वोट तो देना ही पड़ेगा। अच्छा ही सोच के जाएंगे वोट देने के लिए। वोट देने जाएंगे, अच्छे सोच के जाएंगे। आइए ना सर, आप भी आइए, युवा है। आपको बोल रहे हैं, आपको 18 साल हो गया, वोट डालने तो जाएंगे?
एकदम जाएंगे। क्या सोच के जाएंगे? अब युवा है, क्या लगता है नहीं कि युवा रोजगार या फिर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम होना चाहिए? जी, हम सबको वोट डालने जाना है ताकि हम लोग नए सरकार लाए और हम सबको अपने अधिकार से वोट डालना चाहिए ताकि हम लोग नए सरकार ला सके। बस इतना ही कहेंगे। ठीक है, नई सरकार ला सके। एक महिला भी है, आप वोट डालने जाएंगे ना मैडम? क्या सोच के जाएंगे? आप महिला है, आधी आबादी का बहुत शक्ति होता है। देखिए आधी आबादी बहुत सशक्त होती है। क्या अच्छा वोट डालने जाएंगे ना? क्या सोच के जाएंगे? वोट तो डालेंगे ना? हाँ डालेंगे। वोट डालेंगे। चलिए सर, आप आ जाइए बच्चों को लिए। क्या किस तरीके से देखते हैं जमशेदपुर पूरे लोकसभा क्षेत्र को? वोट तो डालेंगे। हाँ, बीजेपी। ये भी वोट डालेंगे बोल रहे हैं। और ये चौक में है, लोग थोड़ी से पंचायत क्षेत्र पड़ जाता था, लोग अपने अलग अलग तरीके से अपने अपने राय रख रहे हैं। इनसे भी एक बार जान लेते हैं। भाई साहब है एक, भाई साहब जरा देखेंगे इधर। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए वो गूगल पे कर रहे हैं तो वो अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग और है यहाँ पे, हम इन लोग से भी जान लेते हैं। युवा है यहाँ, वोट करने जाएंगे ना सर? हाँ जाएंगे सर। क्या सोच के जाएंगे सर? यही सोच के जाएंगे कि झारखंड का कुछ होगा बोल के, विकास होगा बोल के, अपना क्षेत्र का भी विकास होगा बोल के। हाँ सर बिल्कुल जी। चलिए ठीक है, विकास हो, झारखंड का विकास हो, अपने क्षेत्र का विकास हो, वो सोच के जाएंगे। ये भाई साहब भी है। भाई साहब वोट डालने तो जाएंगे सर? हाँ जाएंगे। ये जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र को किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता नहीं है कि डेवलप जो होना था वो नहीं हुआ, या फिर जो और भी अच्छी तरीके से होना चाहिए? होगा अच्छा कैंडिडेट होगा तो होगा। क्या किस तरीके से क्यों देखते हैं? ठीक, बस नहीं। चलिए ठीक है चाचा, वोट डालने जाएंगे ना? क्या सोच के जाएंगे चाचा? वोट डालने जाएंगे तो कुछ तो सोचे होंगे कि हाँ मेरे को इस तरीके से अपने जो लोकसभा क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हम वोट तो सब दिन बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को वोट देंगे। चलिए ठीक है, बीजेपी को देते हैं। कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी एक बार जान लेते हैं। मतदान करने जाएंगे ना? मतदान तो करने जाएंगे। क्या सोच के जाएंगे सर? किस तरीके से देखते हैं? देखिए मतदान करने हम लोग किस लिए जाएंगे कि चलिए अगला देश को भविष्य जो बनाएगा उसके लिए मतदान करेंगे। और हम लोग चाहेंगे फिर एक बार मोदी सरकार बन जाए और देश का सुरक्षा हो जाए, उसके लिए मतदान करेंगे हम लोग। तो मतदान करने जाएंगे, अकेले जाएंगे कि पूरे परिवार को लेकर? पूरे परिवार साथ में, अगल बगल जो भी घर का सामने लोग रहेंगे उनको भी साथ में लेके जाएंगे, उनको भी जागरूक करके ले चलेंगे। मतदान करना लिंग जरूरी है? एकदम मतदान करना बहुत ही जरूरी है। और मतदान करने से हम लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा ये है, जाकि मतदान करने से हमारे देश का भी सुरक्षा होगा, उसके लिए मतदान करेंगे हम। क्या लोकसभा में विकास हुआ है? लोकसभा में तो बहुत विकास हुआ है। पिछले 10 साल पहले का जो भी ये है उसका आज आपका 10 साल में जो विकास हुआ है, इसका पहले कभी उस टाइप का विकास नहीं हुआ। चलिए ठीक है, देखिए ये बोल रहे हैं कि 10 साल में विकास हुआ है और जिस तरीके से विकास और भी होने की जरूरत है। वोट डालने जाएंगे ना सर? हाँ। क्या सोच के जाएंगे? हाँ हेलो, हम लोग जीजेपी वाला आदमी है, संगठन लेके चलना है। सब ये भी है, पार्टी के आदमी है, जो संगठन को लेके चलना है। अपने अपनी राय रख रहे हैं। दुकानों में जो लोग चाय पीने के लिए आ रहे हैं, तो ये जो लोकसभा का जो क्षेत्र है, पोटका का जो विधानसभा है, हाथा चौक है, यहाँ पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन हमने अभी बहुत लोगों से ऐसी अनौपचारिक बात की थी, लेकिन शिक्षा को लेकर काफ़ी लोगों की राय थी। जो युवा है उनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए, चूँकि इस क्षेत्र में उस तरीके के कॉलेज नहीं है। कॉलेज नहीं होने की वजह से हमें टाटा या फिर चाईबासा जाना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं वो जरूरी है। रोजगार को लेकर भी लोग काफ़ी चर्चा कर रहे थे। एक युवा भी है, आप वोट डालने जाएंगे? अच्छा ये सुन नहीं पाते हैं, चलिए ठीक है, चचा से पूछ लेते हैं। चचा आइए, आप भी आइए ना, वोट डालने जाएंगे ना? हाँ, कितना उत्साह है वोट डालने को लेकर? देखिए हम इस बार में नई डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग का रजिस्ट्रेशन है, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, ये कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वोट तो डालिएगा जरूर ना? वोट डालिएगा ना? चलिए ठीक है, आप उधर रहिए, वोट डालिएगा, ठीक है। अलग अलग आप वोट डालने जाएंगे ना सर? हाँ, क्या सोच के जाएंगे? कितना उत्साह है वोट डाले? 25 तारीख को बचाने के संबंध में भाई, बस देश को बचाना है, अच्छा आदमी को देना है वोट, ताकि देश हमारा सुरक्षित रहे। बात देखिए, अच्छे आदमी को देना है, देश हमारा सुरक्षित रहे, इसको लेकर मतदान करने के लिए जाएंगे।
तो जिस तरीके से लोग अलग अलग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, ये पोटका विधानसभा का हाथा चौक है और हाथा चौक से कई ऐसे राजनीतिक दल है यहाँ से अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि सरकार में बदलाव की ज़रूरत है, या फिर बहुत लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि नहीं, जो सरकार वर्तमान में चल रही है उसे सशक्त करना है और देश को बचाने को लेकर कहीं ना कहीं लोग मतदान करेंगे। और लोग खुल के भी कहीं कहीं लोग बोल रहे हैं कि हमें इन्हें मतदान करना है, लेकिन अपनी अपनी राय है। जिस तरीके से लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं तो राय रखते हुए अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मिली जुली जो बातें हैं वो सामने आ रही है। तो जिस तरीके से लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और राय रखते हुए 25 तारीख को मतदान जरूर करने जाएंगे। और न्यूज़ 11 भारत भी लोगों से अपील करता है कि 25 तारीख को घरों से निकले और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।